बैठो बैठो थोड़ा गैप दे दो गैप थोड़ा गैप दे दो थोड़ा बैठ जाओ पंखा चलवा दिया अंदर बिठा देते हैं आइए आइए पूजा अंदर बिठाते हैं आइए नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। पहले हमारा बच्चा फर्स्ट में था 5000 अराउंड फीस थी और एकदम सेकंड में आके 7000 होगी। हाउ इट्स पॉसिबल मैम? इतनी ज़्यादा हाई कर दी कैसे कर दी मैम? बेसिक एजुकेशन में फीस बढ़ाई, ट्रांसपोर्ट की फीस बढ़ा दी, 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर दी। वेंडर इन्होंने एक रखा हुआ है, उसी वेंडर से लेना है। जब से बच्चा यहाँ भी स्कूल में आया है 3 टाइम्स इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करी है, 3 टाइम्स। आपको फीस बढ़ानी है आप बढ़ाओ, ठीक है, आप बढ़ा लो फीस। हमें बताओ तो उस फीस का हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की जिस तरीके से मनमानी बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स का गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा उनके खिलाफ बढ़ता जा रहा है। एक और मामला राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके के डोन पब्लिक स्कूल का सामने है। आप देखेंगे तो मेरी मौजूदगी ठीक इस स्कूल के सामने है। साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि स्कूल की बढ़ती मनमानी जिसके चलते ये लोग फीसों में इतनी ज़्यादा हाइक कर रहे हैं, उसके खिलाफ पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इनसे जान लेते कि आखिर किस तरीके से स्कूलों ने इन लोगों को ये मैसेज दिया और क्या कुछ अब स्कूल की इस पूरे मामले पे प्रतिक्रिया है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मैम मेरा नाम पूजा है और हम सुबह 8 o'clock से खड़े हुए हैं। अच्छा। इन्होंने कोई भी वो नहीं करा और जैसे कि आप देख ही रहे हैं इन्होंने साथ साथ यूनिफॉर्म का भी वो कर दिया है, फीस भी बढ़ा दी गई है। मैम पहले हमारा बच्चा फर्स्ट में था 5000 अराउंड फीस थी और एकदम सेकंड में आके 7000 होगी। हाउ इट्स पॉसिबल मैम? इतनी ज़्यादा हाई कर दी। कैसे कर दी मैम? 5% करते तो भी समझ आता मैम, बट एकदम 50-40% कर दी और मैम कुछ सुन के भी नहीं है। इन मैम से बात कीजिए ना आप। इन्होंने बेसिक एजुकेशन में फीस बढ़ाई, ट्रांसपोर्ट की फीस बढ़ा दी, 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर दी। वेंडर इन्होंने एक रखा हुआ है, उसी वेंडर से लेना है। 1700-1800 के जूते हैं। स्कूल अगर बुक्स है, आप सेकंड हैंड बुक्स नहीं ले सकते, आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। 8 से 10 हज़ार एवरेज है बुक का, एक सेट का। उससे कम आप बुक्स ले नहीं सकते। अगर आप ये बोलो जी मेरा बच्चा अभी नेक्स्ट क्लास में गया, उसकी बच्चा मेरा दूसरा बच्चा यूज कर लेगा, अलाउड नहीं है। अलाउड ही नहीं। 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, किसी के पैर में चोट है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई कुछ है, सब अपना काम करके छोड़ के। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप बाहर आओ, आप हमसे बात तो करो, इतना आसान है। आप लोग 8 बजे के आए हुए हैं, अभी तक प्रिंसिपल बाहर नहीं आए। मैम कोई बाहर नहीं आया, पुलिस वाले और बुला लिए, स्कूल वालों ने बुलाया। हाँ पुलिस वाले और बुला लिए और हमें ये बोला गया कि यहाँ पे आप खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमने ये बोला हम प्रोटेस्ट नहीं करने हैं, हम पेरेंट्स हैं। अगर हम फीस दे रहे हैं तो हमारा हक बनता है जानने का कि वो फीस कहाँ यूटिलाइज हो रही है। इनके स्कूल के एसी नहीं चलते, बच्चे अगर वॉकर्स हैं वहाँ पे धूप में खड़े होते हैं, इनके पास शेड नहीं है, पार्क नहीं है, इनके पास ग्राउंड नहीं है, मिट्टी का ढेर है जिसमें बच्चे खेलते हैं। इनके वाटर टैप्स आप जाके देख लो, सारे टूटे हुए, एक एक चलता है। वॉशरूम्स में इनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मेड नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है। बच्चे घर से सैनिटाइजर ला के डेस्क साफ कर रहे हैं। तो अगर ऐसे स्कूल में आप फीस बढ़ाने के लिए बोल रहे हो तो क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? आप कह रहे हो डेवलपमेंट किया, क्या डेवलपमेंट किया? यहाँ तक कि आप जाके देखेंगे 7th क्लास में 8th क्लास में बच्चे टूटे हुए डेस्क पे बैठते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म फट जाती है, मगर ये कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं मैडम? सभी क्लासेस की फीस बढ़ाई है। सभी क्लासेस नर्सरी से लेकर। इन्होंने ट्रांसपोर्ट बढ़ाया, ना सीएनजी के रेट बढ़ा, ना पेट्रोल का बढ़ा, ना डीजल का बढ़ा, तो ट्रांसपोर्ट का कैसे बढ़ा? दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस के आजकल ये जो स्कूल है ये भी बोल दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उन लोगों पे जो डाल गया है हमें, और रिसीविंग ऑलरेडी ले ली गई है हमसे बुक्स और यूनिफॉर्म की, लेकिन हमें प्रोवाइडेड नहीं कराई गई है। रोज हमसे बोला जाता है कि लाइन में लगिए, कॉल आएगा, कोई कॉल नहीं आता। बच्चों को स्कूल में क्लास टीचर्स परेशान कर रही है कि अगर आप नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी आपको, और बच्चों को बुक्स फाइन डलेगा। बच्चों को बुक्स नहीं दी जा रही है और बच्चों सेशन स्टार्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और हमें बुक्स नहीं मिली हुई है। जब बच्चों सेशन स्टार्ट हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस की बुक्स आ गई तो आप क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने क्या बुक्स आ गई है, रिसीविंग इनसे ले ली गई है। सुबह 6 पे बुला लिया जाता है कि बुक्स ले जाओ, लेकिन यहाँ धूप में पेरेंट्स खड़े रहते हैं, उनको बुक्स नहीं दी जाती। तो ये कहाँ का रूल है? अंदर एसी चल रहे हैं, प्रिंसिपल रूम, मैनेजमेंट रूम और तीसरा फीस काउंटर। बच्चों के रूम में एक भी एसी नहीं है, एक रूम में एसी नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज वगैरह हमने एसी लगाए, कहाँ से चल रहे हैं?
कोई सुनवाई एसी नहीं है। चलता है वो 30 में चलता है, 30 का नाम कुछ भी नहीं है। टीचर से हमने कंप्लेन की कि मैम यहाँ एसी की कोई प्रोवाइड करती है कि मैम क्लास में बच्चों की वर्ष ज़्यादा है। मैंने कहा मैम अगर मॉल में हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे एसी की कूलिंग होती है, यहाँ पे 40 बच्चों में एसी की कूलिंग नहीं है। अगर यहाँ पर आप फीस काउंटर के यहाँ पे खड़े हो जाए, अगर दरवाज़ा खिड़की खुलती है तो इतनी ठंडी हवा आती है, क्यों? क्योंकि उनका एसी फर्स्ट क्लास चलता है। और नीचे से उसका रिमोट लगाएं कि अगर क्लास में अगर 20 बच्चों के एसी नहीं चलेगा, 2 पीरियड में एसी चलेगा, बाकी पीरियड में नहीं चलेगा। तो फिर लास्ट ईयर हमने शूज लेते 1800 रुपीज के, अब इन्होंने एकदम चेंज कर दिया। अब आप बताइए कि मैम हमने हमारा छोटा सा बच्चा हमने चेंज कर दिया, फिर चेंज कर रहे हैं। और शूज यूनिफॉर्म सब यहीं से लेना पड़ेगा। जब से बच्चा यहाँ पे स्कूल में आया है 3 टाइम्स इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करी है, 3 टाइम्स। मैम स्कूल की यूनिफॉर्म का पैटर्न भी पता है क्या है? अगर आपका बच्चा नर्सरी से, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है, वो अगर प्रेप से फर्स्ट में जा रहा है तो उसका स्कर्ट का पैटर्न चेंज है। अभी मेरा बच्चा प्रेप से फर्स्ट में गया, मैंने स्कर्ट चेंज करी। इन्होंने दिसंबर में विंटर्स में बोला यूनिफॉर्म दूसरी है, अब ले लो, वो यूनिफॉर्म ले ली। अब दोबारा गर्मी आई, अब कह रहे फिर यूनिफॉर्म चेंज करो। ये कौन सा तरीका है ना? आप हर 6 महीने में यूनिफॉर्म चेंज कर रहे होते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है पेरेंट्स को कि क्या चेंजेस हो रहा है। विदिन 5 डेज ये लोग मैसेज ड्रॉप कर देते हैं जस्ट ग्रुप में कि ये चेंज होगा। हम लोग आई कार्ड हर चीज के पैसे पे करते हैं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं स्कूल लॉस में जा रहा है। कैसे हो सकता है स्कूल लॉस? हमें 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है यहाँ पे। अगर टीचर को हमने फोन किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टीचर होते हैं, हम टीचर से बात करें, टीचर हमें फोन पे कह रहे हैं मैडम हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमने बोला नहीं कि वे बच्चों की फीस से निकालना चाहते हैं। हमने बात करी, हमने पूछा कि आप ये बात बताओ, अगर टीचर्स को सैलरी नहीं है, स्कूल में डेवलपमेंट नहीं है, फैसिलिटी, तो पैसा जा कहाँ रहा है? हम एनुअल फीस दे रहे हैं। आप ये पूछो जितने पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं, आप किसी से ये पूछो कि कोई प्रिंसिपल से मिला है आज तक ढंग से? एक जना नहीं मिला होगा, एक जना नहीं मिला होगा प्रिंसिपल। मैम आप ये बताइए, हम यहाँ फीस पे कर रहे हैं, हमारा राइट है या नहीं है कि प्रिंसिपल मैम हमसे बात करें? ओरिएंटेशन डे होता है या कोई फंक्शन होता है, आप यहाँ पे कितने पेरेंट्स आते हैं, आप एक सेमिनार हॉल हमारे लिए नहीं रख सकते हैं? हम आपसे एक शांतिपूर्ण बात ही तो कर रहे हैं, आप हमारे आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप क्यों नहीं दे रहे हमें आंसर? प्रिंसिपल मैम को हमसे इतना डर लग रहा है कि वो हमसे मिलना नहीं चाह रही हैं। हमें ये बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग 2-2 करके पेरेंट्स आइए। क्यों आइए? क्लास में जब टीचर पढ़ाती है 30 बच्चे सुनते हैं, नहीं सुनते? हमारे भी तो अंदर बच्चे ही हैं, हम भी उनकी सिक्योरिटी चाह रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना कोई हमने आवाज़ ऊंची करी है, ना कोई हमने यहाँ पे नारेबाजी करी है, ना कोई हुटिंग करी है। हम लोग यहाँ पे सब अपने अपना घर अपना काम छोड़ के खड़े हैं। तो क्या प्रिंसिपल मैम के पास 5 मिनट नहीं है एड्रेस करने के लिए? हमें ये बोला जा रहा है कि आप 2-2 करके अंदर आ जाइए। क्यों आ जाइए? हमें भी टैक्टिक्स पता है कि मैनिपुलेट किया जाएगा। 2 पेरेंट्स अंदर जाके मैनिपुलेट कर देंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला रहे हैं। क्या कुछ बच्चों की क्लासेस लग रही है, पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो रही है प्रॉपर, पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ये बोल रहे हैं आपको फीस बढ़ानी है आप बढ़ाओ, ठीक है, आप बढ़ा लो फीस, हमें बताओ तो उस फीस का हो क्या रहा है? आप एसी नहीं चला रहे, गेम्स के पीरियड नहीं है, म्यूजिक की कोई ढंग से वो मतलब एक्टिविटी नहीं है, डांस की एक्टिविटी नहीं है, बच्चों का कोई एनुअल फंक्शन होगा, कोई और फंक्शन होगा, सारे चार्जेस पेरेंट्स से लेते हो आप। कॉस्ट्यूम तक के इतनी बेकार कॉस्ट्यूम्स आती है, उसके भी 15-15, 2-2 हज़ार रुपए, और बच्चा आके क्या कर रहा है? बस ऐसे ऐसे करके चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता बच्चे की परफॉर्मेंस हो गई। हाँ, ये भी नहीं पता होता, उसके बाद भी हम चार्जेस। शूज की फीस 1700 रुपए के शूज किस आप लोगों को बाहर से भी नहीं लेने देते? बाहर से लेने, लेकिन 1700 के शूज एक स्कूल के। मैम वेंडर भी एक है, स्कूल के हर चीज का वेंडर एक है। पूरा बैनर वहाँ पे अगेसिस अपील्स करके एक बैनर लगा हुआ है, सिर्फ एक वेंडर है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिस आया हुआ है। अभी लिटरली मार्च के अंदर एक नोटिस इशू हुआ था कि स्कूल्स वाले अपनी तरफ से, चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो, अनएडेड हो, कोई भी हो, 5 वेंडर्स उनको बुक्स के लिए और ड्रेसेस के लिए उनको देने ही पड़ेंगे, पर उसकी तरफ से भी इनके ऊपर कोई असर नहीं है। पैसा ये लोग लेते हैं, स्टेशनरी का चार्ज करते हैं, लेकिन कभी स्टेशनरी दी नहीं इन्होंने। प्रोवाइड पेरेंट्स ही करेगा, ग्रुप बने हुए हैं पेरेंट्स के, उसमें एवरी टाइम लिख कर आता है कि इसको प्रिंट आउट लेकर आए। मैडम प्रिंट आउट के ऐसे मिल जाता है, 10-10 रुपए का प्रिंट आउट है। नर्सरी क्लास की 18 नोटबुक दी गई है मेरे को। 18 नोटबुक बताइए बच्चा करेगा 18 नोटबुक में? वो भी आप सडनली मैसेज डालते हो कि इसको स्कूल में सबमिट कर दो। वाई क्यों सबमिट कर दो? स्कूल में आप क्या करोगे उसका? है मैडम 1700 रुपए के शूज हैं, 2 बच्चे हैं, कैसे करेंगे शूज को बताओ? बाहर से आप लेने नहीं देते हो। 2 छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं ये? व्हाइट शीट के बंडल बोलेंगे खरीदो यहाँ से, फिर फर्स्ट डे होगा स्कूल का, व्हाइट शीट के बंडल स्कूल में मंगा लेंगे कि स्कूल में रखो, और उसके बाद प्रिंट आउट पेरेंट्स ही करके भेज रहे हैं। तो अपने पेरेंट का बंडल क्यों करवाया अपने प्रिंट पर? और शूज के लिए शूज बाहर से क्यों नहीं मिल रहे? हर पेरेंट को एक ही वेंडर पे क्यों जाना पड़ रहा है? इनका नोट कीजिए। अभी आप मिल के आए अंदर प्रिंसिपल? मैं बताता हूँ मैडम हुआ क्या है। सुबह से हम वेट कर रहे हैं 8 बजे से यहाँ पे,
इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, किसी के लिए कोई मतलब कर्टसी नहीं है स्कूल के एंड पे। जब हमने इनको बोला कि अंदर हमें बात करनी है प्रिंसिपल से, तो पहले बोल दिया गया कि प्रिंसिपल मैडम 12:30 बजे आएंगी। फिर इन्होंने ही खुद देख के भीड़ कॉल की, पुलिस आई, पुलिस आके बोल रही है कि दो लोग अंदर जा सकते हैं। हम अब 2 लोग अंदर जाने के लिए एग्री हुए। उसके बाद हमसे कहा आईडी दिखाइए, आईडी दिखा दी। अब कह रहे ओरिजिनल आईडी लाइए। क्या न्यू सेंस है ये? पेरेंट्स मतलब कहीं आसमान से आतंकवादी नहीं हम बच्चे बिल्कुल यही पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर है, बच्चे अंदर है। हमको आतंकवादी मोबाइल बाहर रख जाओ, अपनी ओरिजिनल आईडी दिखाओ, हमको आतंकवादी है मैम। ऐसा मतलब बिहेव कर रहे हैं। उन्हें आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, बच्चे का नाम बता रहे हैं, सारी डिटेल्स स्कूल्स में ऑलरेडी हैं। या तो हमारा नाम मैच कर रहा है पेरेंट्स से, तब तो इतनी सारी बातें। फीस लेनी होती है तब इतनी इंक्वायरी करते हैं। कोई इंक्वायरी नहीं, तब ये मोबाइल भी अंदर ले जाने देते हैं। मेरे सबको जाने देते हैं। आप जाइए, बिल्कुल जाइए, फीस जमा करके आइए, कोई नहीं, आपको मोबाइल भी सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल कहते हैं अंदर जाओ, जमा करके। जैसे आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जाना, देखो ऑफिस जाना है मैडम, ऑफिस पहले यहाँ पर आए कि चलो बच्चों की कुछ डिमांड है, हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स हैं, इतनी हम लोगों की इनकम नहीं है, थोड़े चार्जेस कम कर दें मैडम। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, इतना चार्जेस है। शूज़ कहते हैं बाहर से लो 1700 2 बच्चों के 3,500 रुपये, तो मैं शूज़ ही ले लूँगा, तो मैं करूँगा क्या? कन्वेंस कैसे करूँगा? यूनिफॉर्म का एक पेयर 5,000 रुपीज़ का है मिनिमम। पेरेंट्स 2 यूनिफॉर्म तो लेता है मैडम। यूनिफॉर्म भी चेंज कर, हाँ मैडम बिल्कुल कर देते हैं। और 10,000 रुपये की यूनिफॉर्म है, अगर एक बच्चे की दो सेट्स लेते हैं, 10,000 रुपये की यूनिफॉर्म है। बताइए कैसे करेंगे मैडम? 2 बच्चों के 20,000 रुपये की। एक बच्चे 10,000 का बुक्स। मैं मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? आप एक कुछ सोचिए, कहाँ जाएगा मिडिल क्लास आदमी? हर चीज़ में इनकी रोकट आके, हर चीज़ में इनकी रोकट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं करते स्कूल वाले। फैसिलिटी की बात करें तो इतनी फैसिलिटी है जितने पैसे। स्टडीज़ है, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता स्टडीज़ नहीं, स्टडीज़ अच्छी है इनकी, लेकिन जिस तरह से फीस बढ़े आप लेवल की बढ़ाइए। आप जैसे हर चीज़ में गेम्स का अलग होता है, लाइब्रेरी का अलग होता है, फैसिलिटी क्लासेस हैं, लैब्स हैं अच्छी बनी हुई अंदर, नो डाउट अच्छी हैं। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे से बोलोगे तो उसको एक्सपोजर नहीं है। बच्चा गेम्स पीरियड में जा रहा है, उसको गेम की कोई नॉलेज नहीं दी जा रही, कोई रूल्स नहीं सिखाए जा रहे, क्या होता है क्या नहीं होता। कोई डांस में उसको कोई एक होता है ना कि भाई मैं क्लासिकल सिखा रही हूँ, नाम का है, जो भी है नाम का है। अब ये बता दो, शूज़ इन्होंने बोल दिया, आप ये कह रहे हो ना शूज़ 1700 के सब बोल रहे हैं। एक वेंडर है, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ना वो तिरंगा सा बना दिया, उसके ऊपर एक पैटर्न बना दिया जी, व्हाइट रेड और ब्लू कलर का ट्राइब्स हो गई, उसके ऊपर एक पैटर्न बना दिया जी, ये हमारे शूज़ हैं। तो आप ना बाटा से ले सकते हो ना किसी और से ले सकते हो, और वो शूज़ क्वालिटी इतनी ख़राब है। अब बारिश में पैर डालो पानी में, सारा पानी अंदर है। मैम इस स्कूल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2,000 बच्चे होगा मेरे ख्याल। 2,000 हर बच्चे के 500 रुपये फीस बढ़े। आप सोलो क्या कैलकुलेशन बैठेगी? 2,000 बच्चे 500% हाइक दिए, 40% में फीस बढ़ाई। 40%। अब आप कहाँ जाके एवरेज क्लास के बच्चे की टीचर्स कह रही है हमें सैलरी नहीं मिली, खर्चा जा कहाँ रहा है? कोई आप देखो, कोई पेरेंट नहीं है स्कूल में, कोई नहीं, तो डेवलपमेंट किस चीज़ की है? एसी अभी तक स्टार्ट नहीं की हुई, सर्विस है नहीं, तो किस चीज़ की डेवलपमेंट चार्जेस है? मैनेजमेंट फीस बढ़ाता है तो एक बाइफिकेशन देता है पेरेंट्स को, जी ये फीस थी उसमें इतना बढ़ाया हमने, ये फीस थी। इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया जी 1 तारीख से पोर्टल पे फीस आ जाएगी, अब ऑनलाइन खोल के देख लो। अब किसी की ट्रांसपोर्ट है तो उसका 9,000 आ रहा है, किसी का 8,000 आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। स्कूल में फेड लगती है, 200 रुपये हर बच्चे से लिए जाते हैं। यहाँ तो बच्चे से अगर आप 200 रुपये ले रहे हो फेड के, तो कम से कम कुछ बच्चे को कोई विंग्स वगैरह पानी भी नहीं, तो उसके बाद हमने जो खर्चा करना करेंगे। उसके बाद आप पेरेंट्स कार्ड बच्चों के लिए बनाया है, पेरेंट्स कार्ड हर बच्चे से 50 पैसे लिए। अगर किसी बच्चे मतलब किसी पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे 4 बच्चे, हर क्लास के लिए वो 50 पैसे रुपये देगा, बताइए। और वो कभी आज तक वो पेरेंट्स कार्ड यूज़ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप फीस बढ़ा रही है 15%, फिर 25 टू, तो मैडम वो फीस सिर्फ ट्यूशन फीस बढ़ सकती है, आप लोग सारी चीज़ों के ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेरेंट्स हैं जो कि अंदर जाने की रिक्वेस्ट करें, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिलने नहीं दे रहे। आई कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, जैसे कि क्या कुछ कह रहे हैं सर? आपने आईडी मांगा, मैंने आईडी दे दी है, अब कह रहे हैं क्या ये सब हो सारा है? तो आपने 2 लोग बोला, 2 लोग आ गए। डिस्पर्सल करते हैं बड़े छोटे बच्चों। नहीं डिस्पर्सल करिए। सर आप स्कूल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है गेट पूरी तरीके से ये बंद कर देते हैं, किसी भी सवाल का कोई भी जवाब ना तो ये पेरेंट्स का दे रहे और ना ही मीडिया के आगे जो है वो आकर दे रहे हैं। गेट अंदर से बंद कर दिया गया है। प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को अंदर नहीं बुलाया जा रहा कि पेरेंट्स जो है वो उनसे मीटिंग कर सके। आप देखिए पेरेंट्स जो है इतनी ज़्यादा गर्मी में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सुनवाई जो है वो इनकी नहीं की जा रही है।
अरे कह रहे हैं ओरिजिनल आईडी लाइए फिर एंट्री होगी। ओरिजिनल आईडी इस तरीके से इनकी तानाशाही आप देखें कि पूरा जो है यहाँ पे लॉक करके ये चले गए हैं, पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आईडी मांग रहे हैं, आईडी देने के बाद भी जो है ओरिजिनल आईडी की डिमांड कर रहे थे। देखिए सवाल ये उठता है कि जब एडमिशन करवाना हो, बच्चों के पेरेंट्स को मैनिपुलेट करना हो, फीस उनसे ऐड नहीं हो, तो प्रॉपर यहाँ पे पूरा गेट खोल देते कि जितने पेरेंट्स हैं सभी को अंदर लेके आओ। जब न्यू एडमिशन्स आते हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तब कोई सेफ्टी पर्पस नहीं देखा जाता, लेकिन आज प्रिंसिपल को इतना क्या डर लग गया कि वो अपने सेफ्टी पर्पस से जो है इतनी ज़्यादा इंक्वायरी यहाँ पे करवा रही है। बाकायदा पुलिस प्रशासन को अंदर बुलाया गया है कि पेरेंट्स को एक तरीके से आतंकवादी करार कर दिया है कि इन लोगों से प्रिंसिपल को खतरा है। आप देख सकते हैं कि देखिए सुबह 8 बजे से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, 11-12 बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक जो है पेरेंट्स से प्रिंसिपल मिलना तक नहीं जा रही है। 2-2 करके पेरेंट्स को अंदर बुलाया जा रहा है और पेरेंट्स का, और उसके बाद भी जो है इन लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर आप देखेंगे अंदर तो अभी कोई भी नहीं है कि हम इनसे बात करने का प्रयास करें, सभी लोग जो है यहाँ से जाते हुए नजर आ गए। तो आप ये देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो है इतने ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे आपको नजर आएंगे। देखिए राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा इन दिनों हाईलाइट हो रखे, क्योंकि सभी स्कूलों की मनमानी जो है वो देखने को नज़र आ रही है कि किस तरीके से कितने ज़्यादा % पे फीसों में हाइक देखने को मिल रही है, यूनिफॉर्म पे कितने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स के बार बार बोलने पर भी कोई भी जो है सुनवाई नहीं की जा रही। पेरेंट्स इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास से आने वाला इंसान आखिर इतना ज़्यादा पैसा जो है वो कैसे भरेगा। अब देखिए स्कूल का गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, इन्हीं के बच्चे जो है वो अंदर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं अगर किसी बच्चे के साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तब भी ये लोग इतनी ही ज़्यादा इंक्वायरी जो है वो यहाँ पे पेरेंट्स की करेंगे। पेरेंट्स का सीधे तौर पे आरोप है कि प्रिंसिपल कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं कर रही है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।